प्रतापगढ़ में इनको कचरे उचरे नहीं खिलाते हो क्या? बिजली बिल के झटकों से पाएं छुटकारा, लगवाएं ब्रांडेड सोलर पैनल, 78,000 तक की सब्सिडी। अधिकृत विक्रेता सनराइज ट्रेडर्स, नीमच रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 7597615453। प्रतापगढ़ में चरित्र पर संदेह के चलते अपनी ही पत्नी की हत्या कर शव को हादसे का रूप देने के मामले में सेशन कोर्ट ने आरोपी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सेशन जज आशा कुमारी ने आरोपी लक्ष्मण मीणा को दोषी मानते हुए 30,000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया तथा उसे जेल भेजने के आदेश दिए। लोक अभियोजक तरुण दास बैरागी ने बताया कि मामला सुहागपुरा थाना क्षेत्र के पाडलिया गांव का है। 25 मई 2024 को लक्ष्मण मीणा की दूसरी पत्नी देवली बाई का शव झनिया पुलिया के नीचे मिला था। इस संबंध में मृतका के पुत्र महेश कुमार ने प्रकरण दर्ज कराया था। पुलिस जांच में सामने आया कि लक्ष्मण अपनी पत्नी के चरित्र पर संदेह करता था, जिससे दोनों के बीच आए दिन विवाद और मारपीट होती थी। घटना के दिन आरोपी ने देवली बाई के साथ बेरहमी से मारपीट की, जिससे उसकी मौत हो गई। इसके बाद सबूत मिटाने और घटना को दुर्घटना का रूप देने की नीयत से आरोपी अपनी नाबालिग पुत्री के साथ बाइक पर शव लेकर झनिया पुलिया के नीचे छोड़ आया। आज जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमती आशा कुमारी जी ने अपनी ही पत्नी की हत्या के आरोपी लक्ष्मण पिता मोहन मीणा निवासी पाडलिया को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाते हुए उसे 30,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किए जाकर जेल भेजने का आदेश किया। प्रकरण में जो तथ्य आए वो इस प्रकार है कि दिनांक 25/5/2024 को प्रार्थी महेश कुमार ने एक रिपोर्ट थाना सुहागपुरा पर इस आशय की दी कि उसकी माता देवलीबाई की लाश झंझा पुल के नीचे पड़ी है, जिस पर थाना सुहागपुरा द्वारा अनुसंधान किया जाता है, मौके पर पहुंचा जाता है। तो तथ्य इस प्रकार आते हैं कि लक्ष्मण ने उसकी दूसरी पत्नी जो देवली थी मृतका को मारपीट कर उसे अपनी नाबालिग पुत्री के साथ पीछे बिठा करके उसे नाबालिग पुत्री ने पकड़ा और इस हत्या के जो साक्ष्य थे उसे मिटाने की दृष्टि से सुहागपुरा के पास झंझा के पास जो पुल थी उसके नीचे ले जाकर उसे सुला दिया और वो वहाँ से भाग गया। इस पर थाना सुहागपुरा द्वारा प्रकरण संख्या 70/24 दर्ज होता है, अनुसंधान होता है और अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध अधीनस्थ न्यायालय में चालान पेश किया जाता है। माननीय सेशन न्यायालय में अभियोजन पक्ष की ओर से 13 गवाह, 47 दस्तावेज और 6 आर्टिकल प्रदर्शित करवाए जाते हैं। माननीय न्यायालय ने बहस सुनकर के हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास और 30,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किए जाने का निर्णय पारित किया। राजस्थान सरकार के सहकारिता एवं नागरिक उड्डयन मंत्री गौतम दत्त ने प्रतापगढ़ की धमोतर पंचायत समिति अंतर्गत बमोतर में जनप्रतिनिधियों एवं विभिन्न विभागों के अधिकारियों की समीक्षा एवं समन्वय बैठक लेकर विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में देवगढ़ और बारावरदा मंडलों के सरपंचों एवं जनप्रतिनिधियों ने क्षेत्र की समस्याएं और विकास संबंधी सुझाव मंत्री के समक्ष रखे। मंत्री गौतम दत्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि स्वीकृत विकास कार्यों को गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय सीमा में पूरा किया जाए तथा लंबित कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र गति दी जाए। प्रतापगढ़ जिले में मानसून के दौरान मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया जैसी मच्छर जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने स्वास्थ्य दल आपके द्वार अभियान शुरू किया है। 27 अगस्त तक चलने वाले इस विशेष अभियान के तहत स्वास्थ्य दल घर घर पहुंचकर सवे मच्छरों के प्रजनन स्थलों की पहचान, एंटी लार्वा गतिविधियां और जनजागरूकता अभियान चला रहे हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जीवराज मीणा के निर्देशन तथा डिप्टी सीएमएचओ डॉक्टर विनोद कुमार खांट के नेतृत्व में संचालित अभियान में पहले चरण में मलेरिया प्रभावित क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है। स्वास्थ्य दल बुखार से पीड़ित लोगों की पहचान कर मलेरिया जांच के लिए ब्लड स्लाइड भी बना रहे हैं। प्रतापगढ़ जिले में कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने तथा अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक विशाल जानगिर की अध्यक्षता में एसपी कार्यालय में क्राइम मीटिंग आयोजित की गई। बैठक में जिले के सभी सकल के पुलिस उप अधीक्षक तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जयदेव सियाग मौजूद रहे। बैठक के दौरान पुलिस अधीक्षक विशाल जानगिर ने जिले में घटित अपराधों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को अपराधों की रोकथाम के लिए प्रभावी रोडमैप तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अपराध नियंत्रण के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई की जाए और संवेदनशील क्षेत्रों पर विशेष निगरानी रखी जाए।
बिजली बिल घटाएं, सोलर पैनल लगाएं, 78,000 रुपए की सब्सिडी। संपर्क प्रभु इंटरप्राइजेज, होटल इंदर प्लाजा के नीचे, MG रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 9414397142। केंद्र सरकार के UGC रेगुलेशन एक्ट 2026 की कथित विसंगतियों के विरोध में करणी सेना द्वारा निकाली जा रही जनजागरण एवं आमंत्रण यात्रा आज प्रतापगढ़ पहुंची। यात्रा के संयोजक राज शेखावत का राजपूत हॉस्टल में विभिन्न सामाजिक संगठनों की ओर से भव्य स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर राज शेखावत ने कहा कि UGC रेगुलेशन एक्ट 2026 से सामान्य वर्ग के छात्र छात्राओं के अधिकारों का हनन हो रहा है। उनका आरोप है कि यह एक संविधान की मर्यादाओं के विपरीत है और सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों के साथ अन्याय करता है। उन्होंने कहा कि इसी मुद्दे को लेकर जनजागरण एवं आमंत्रण यात्रा शुरू की गई है, जो देश के विभिन्न राज्यों से होते हुए 22 अगस्त को दिल्ली पहुंचेगी। UGC रेगुलेशन एक्ट 2026 की जो विसंगतियां हैं, उन विसंगतियों की जो जानकारी है सामान्य वर्ग के नागरिकों तक पहुंचाना ये हम सबका दायित्व है। साथ ही 23 अगस्त को जो दिल्ली में स्वर्ण आक्रोश महापंचायत का आयोजन है, उस आयोजन को सफल करने हेतु सामान्य वर्ग के लोगों को आमंत्रण देने के लिए हम लोग 15,000 किलोमीटर की जो वाहन यात्रा है, उसकी शुरुआत कल मेवाड़ की इस पावन धरा से कर चुके हैं। इसमें जो विसंगतियां हैं, वो विसंगतियां सरासर संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 की जो हमारे अधिकार है, उसका उल्लंघन है। साथ ही साथ इस जो गजट है, इसमें इन्होंने ये प्रावधान रखा है कि भाई फरियादी आरोप लगा सकता है, आरोप पर तुरंत कार्रवाई भी हो जाएगी, लेकिन यदि आरोप में निर्दोष छूटता है तो फरियादी में कोई कार्रवाई नहीं होगी। साथ ही जांच समिति जो इन्होंने बनाई है, उस समिति में सामान्य वर्ग को कोई स्थान ही नहीं दिया इन्होंने। और यदि इस समिति के द्वारा निर्णय लेने के बाद कॉलेज का जो संस्थापक है कार्रवाई नहीं करता है, तो उसके जो ग्रांट है वो कैंसिल कर दी जाएगी। यानी कुल मिला के सामान्य वर्ग के छात्र छात्राओं को, बच्चों को जन्म से ही अपराधी बनाने का ये कार्य आया। हमें भी अधिकार है समानता का, हम भी इस देश के नागरिक हैं, तो हमारा अधिकार क्यों छीना जा रहा है। इसलिए हम लोगों ने इस यात्रा की शुरुआत की है, मेवाड़ की पावन धरा से की है। यहां से मध्य प्रदेश जाएंगे, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश जाएंगे, उत्तराखंड जाएंगे, हरियाणा होते हुए दिल्ली में प्रवेश करेंगे और 23 अगस्त को स्वर्ण आक्रोश महापंचायत करेंगे, जहां पे लाखों की संख्या में सामान्य वर्ग के छात्र छात्राएं एवं उनके अभिभावक पधारे। HJT सोलर पैनल ज्यादा विद्युत उत्पादन, सर्वोत्तम टेक्नोलॉजी का रिलायंस सोलर पैनल एवं इन्वर्टर। अधिकृत विक्रेता निखिल एनर्जी, होटल इंदर प्लाजा के नीचे, MG रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 9001230439। प्रतापगढ़ कलेक्टर शुभम चौधरी ने धरियावद उपखंड के गोपालपुरा में आयोजित ग्रामीण सेवा फॉलोअप शिविर का निरीक्षण किया। इस दौरान तहसीलदार धरियावद दीपिका कटारा भी उपस्थित रहीं। कलेक्टर ने शिविर में उपस्थित जन से संवाद कर उनकी समस्याओं एवं लंबित प्रकरणों के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने कहा कि ग्रामीण सेवा शिविर आमजन को विभिन्न विभागों से संबंधित सेवाएं एवं योजनाओं का लाभ एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने का प्रभावी माध्यम है। प्रतापगढ़ की विश्वविख्यात थेवा कला ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नया इतिहास रच दिया है। विश्व व्यापार संगठन WTO और परमानेंट मिशन ऑफ इंडिया जेनेवा द्वारा आयोजित प्रतिष्ठित कार्यक्रम में प्रतापगढ़ थेवा कला विकास संस्थान के अध्यक्ष एवं युवा थेवा कलाकार जितेश सोनी ने भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप में भाग लेकर विश्व मंच पर थेवा कला का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में विश्व के कई देशों के राजनयिकों और WTO के स्थायी प्रतिनिधियों के समक्ष प्रतापगढ़ की पारंपरिक शिल्पकला को प्रदर्शित किया गया। गौरतलब है कि इस सेवा काल को राज्य सरकार की ओर से भी वन जिला वन प्रोडक्ट के रूप में शामिल किया गया है। इससे पहले भी जितेश सोनी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के समक्ष भारतीय कला महोत्सव में थेवा कला का प्रदर्शन कर चुके हैं। जेनेवा में मिली यह उपलब्धि प्रतापगढ़, राजस्थान और भारत के लिए गौरव का विषय मानी जा रही है। प्रतापगढ़ में सहकारिता मंत्री गौतम दत्त का जिला कुश्ती संघ की ओर से बमोतर में स्वागत एवं अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। समारोह में नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष हार्दिक छोरिया के नेतृत्व में मंत्री गौतम दत्त का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इस अवसर पर संघ की ओर से मंत्री को भगवान हनुमान की तस्वीर भेंटकर सम्मानित किया गया।
समारोह को संबोधित करते हुए मंत्री गौतम दत्त ने कहा कि जिले में कुश्ती जैसी पारंपरिक खेल विधा को बढ़ावा देने के लिए संघ को सकारात्मक प्रयास करने चाहिए, ताकि अधिक से अधिक युवा इस खेल से जुड़ सके और प्रदेश व राष्ट्रीय स्तर पर जिले का नाम रोशन करें। उन्होंने जिला कुश्ती संघ के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को बधाई देते हुए उनके सफल कार्यकाल की शुभकामनाएं भी दी।